ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट टाइमिंग एक्सटेंशन और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरीके से आपको अभी आने वाले टाइम में मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे नैस्डैक का चार्ट लगा रखा है। आप ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ MNQ अगर आप टाइप कर दोगे तो वो नैस्डैक का चार्ट यहाँ पे आपको खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नैस्डैक का जो फ्यूचर्स है वो सुबह 3:30 बजे के आसपास शुरू हो जाता है एंड फिर पूरी रात तक चलता है। रात को 2-2:30 बजे तक ये पूरा चलता है। तो मतलब लगभग लगभग 22 घंटे मार्केट जो है वो खुली रहती है। तो हमारी इंडियन मार्केट भी अब कुछ टाइम बाद इसी तरीके की होने वाली है डाउन द लाइन। 6-7 महीने बाद अगर आप देखोगे तो शायद से अगर सेबी ने NSE का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट टाइमिंग एक्सटेंड होगी, तो अभी के लिए न्यूज़ ये है कि 9 से 3 तो मार्केट खुलेगी ही, 9 से 3:30, एंड उसके बाद फिर शाम को 6 से लेकर रात को 9 बजे तक भी ये खुलती रहेगी, राइट। तो अब इस समय इशू क्या रहेगा या फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी हमारे लिए, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये रहेगा कि देखो अब आपको थोड़ा लॉन्गर आवर्स बैठना पड़ेगा एंड ये इनिशियल फेज़ में 6 to 9 है, उसके बाद ये 6 से रात को 11:30 तक रहेगी। तो बीच में अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है लगभग लगभग 13-14 घंटे मार्केट खुली रहेगी, उसमें से बीच में 3-4 घंटे का बस गैप रहेगा 3 से 6 बजे के बीच में, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, नैस्डैक जिस हिसाब से चल रहा है ऐसे ही अब आने वाले टाइम में भी इंडियन मार्केट धीरे धीरे सारी चीज़ फॉरेन के हिसाब से ही चलेगा कि पूरे टाइम मार्केट में अवेलेबिलिटी रहेगी लिक्विडिटी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता है। एक तो ये कि मार्केट जब खुलती है तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी, हाई स्पाइक्स इसके अंदर रहती है, तो ये थोड़ा डेंजरस सिनेरियो रहेगा अगर आप एक बिगनर स्टेज पे हैं तो। और या फिर अगर मान लीजिए जब मार्केट ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी तो उस टाइम मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कुछ ब्रेकआउट सिनेरियो होगा तो आपने ट्रेड लिया तो पहले ब्रेकआउट फेल हुआ। मान लो आप नीचे की साइड ट्रेड लोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेके पहले ऊपर एसएल हिट करेगा, फिर वापस से वो नीचे एक बारी वापस से ब्रेकडाउन दिखाएगा, बट फिर वापस से वो ऊपर की साइड निकल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी एंड फिर जाके एक ब्रेकआउट देने के बाद उस रिटेस्ट लेगा, फिर वापस जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे इंडियन मार्केट और बाहर की मार्केट में एक फ़र्क ये है कि इंडियन मार्केट में जैसे अभी सिर्फ 6 घंटे का टाइम होता है, तो अगर मार्केट को मूव करना रहता है तो वो ज़्यादा टाइम पास नहीं करती है ऐसे ऊपर नीचे दोनों तरफ एसएल हिट करा के। लेकिन जब मार्केट की टाइमिंग एक्सटेंड हो जाएगी तो वो दोनों तरफ एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। एंड अगर आप देखोगे बाहर की मार्केट्स में डेली ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, जैसा कि अभी इंडियन मार्केट में भी हो रही है, लेकिन वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा, बैंक निफ्टी की भी शायद डेली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे कि प्रीमियम्स और ज़्यादा कम हो जाएंगे एंड जो ऑप्शन सेलर्स रहेंगे उसमें स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आती रहेंगी। कि इस तरीके से जैसे आजकल आप देखोगे कि बैंक एक्स या फिर फिन निफ्टी या फिर मान लीजिए सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, तो उसमें क्या रहेगा कि कोई ऑप्शन का जैसे प्राइस होता है 10 रुपये का है तो वो नीचे नीचे जाके सेल तो होता रहेगा, लेकिन एकदम से क्या होता है एक स्पाइक आ जाती है जो कि उसको 20-30 रुपये तक ले जाती है एंड फिर वापस वो 2 रुपये के आसपास आ जाता है। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन होने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये काफ़ी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल किस तरीके से है, राइट। और जो खासकर ऐड द मनी के ऑप्शंस होंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हाई रहेगी, स्पेशली ऑन दी एक्सपायरी डे, क्योंकि वहाँ पे जो गामा इफेक्ट होगा वो ओवर पावर कर जाएगा थीटा एंड डेल्टा को, राइट। तो इस तरीके से अब आप देखोगे आने वाले टाइम में इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है, जैसे जिन लोगों ने पहले पैसे कमा लिए वो तो कमा लिए, लेकिन आने वाले टाइम में जो न्यू बडिंग ट्रेडर्स रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा FNO वाला सिनेरियो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किस तरीके से आप पैसा कमा पाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो थोड़ा इसमें आपको क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा अभी कैजुअली ट्रेड कर रहे हो कि मनी मैनेजमेंट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट इट स्लिप बाय एंड सारी चीज़, क्योंकि 1-2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की पावर वो रखता है। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी का ही चार्ट देख लोगे, अगर अभी 5 मिनट्स का जो कल का सिनेरियो था, जैसे आज तो छुट्टी, आज दशहरा है, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक तरीके से एकदम से ऐसी ऐसी शार्प स्पाइक्स आती रहेंगी एंड वो एकदम से रिवर्स भी हो जाया करेंगी। नैस्डैक में और S&P में ये बहुत होता है कि एकदम से पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी, फिर पूरी ऊपर चली जाएगी, फिर से पूरी नीचे आने के बाद फिर से वापस से पूरी ऊपर चली जाएगी, राइट। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है एंड इंडियन मार्केट में भी ये होने वाला है। तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपको या तो आप अगर आपको फ्यूचर्स ऑप्शन ही करना है तो आप बहुत ज़्यादा आपको एक तो बैठना पड़ेगा, स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ रहेंगी एंड या फिर आपको एक टीम लेके बैठनी पड़ेगी कि आप 3-4 लोग मिलके देख रहे हो, कोई मॉर्निंग सेशन ट्रेड करेगा, कोई इवनिंग करेगा, क्योंकि नो डाउट वर्किंग आवर्स थोड़े लंबे होने वाले हैं। या फिर आपके पास थोड़ा दूसरा ऑप्शन है कि आप इक्विटी साइड पे स्विच कर सकते हो, राइट। मान लीजिए मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 1 CR है,
मान लीजिए आपके पास 1 CR का कैपिटल है, तो इसको आप किस तरीके से डिप्लॉय करना पसंद करोगे? या तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप इसको FNO के अंदर लगा सकते हो, राइट, फ्यूचर्स ऑप्शंस, और वो भी स्टॉक्स के, या फिर एक हो गया ऑप्शन स्टॉक्स का, एक हो गया यहाँ पे इंडेसिस का। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्विटी के अंदर जा सकते हो। एक्विटी के अंदर आप सिर्फ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे एंड उसमें अपना रिटर्न निकालने का ट्राई करोगे। एंड स्टॉक्स में भी क्या होगा, एक इंट्राडे वाला मोमेंटम रहेगा और एक पोजिशनल वाला रहेगा, राइट। एक हो गया इंट्राडे वाला, एक हो गया पोजिशनल वाला। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा कुछ और करना है, आपको FD करा दोगे या फिर म्यूचुअल फंड में लगा दोगे या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ में लगा दोगे। बट ये वाली प्रॉपर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हो गई एंड रिटर्न्स जो है एक टाइम के बाद रुक जाते हैं कि आपका लिमिटेड अपसाइड है, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिटर्न आएंगे नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन FNO में भी या तो आप पोजिशनली ट्रेड करो लेकिन उसमें गैप्स वगैरह की टेंशन रहेगी, या फिर इंट्राडे करोगे उसमें स्पाइक्स की टेंशन रहेगी। तो मैंने क्या सोचा है कि अगर मार्केट में अगर विक्स जो है, विक्स अगर 12-13 के नीचे ही रहता है, बना रहता है, या फिर मान लीजिए 10-11 के आसपास ही रहता है अगले 2 महीने भी, तो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि जो FNO वाले काम है इसको थोड़ा सा मैं डाउन साइड पे करूँगा एंड आई विल शिफ्ट टू एक्विटी साइड। क्योंकि एट द एंड देखो, आपका पैसा है, आपको किस तरीके से उसको डिप्लॉय करना है एंड मार्केट चेंज सिनेरियो जब चेंज हो रहा होगा तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा उस हिसाब से। पहले क्या होता था, इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता था, उसके बाद क्या होता था कि फिर मार्जिन उसने सेबी ने हटा दिया, तो आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसमें मनी मैनेजमेंट सारी चीज़ आपको लेके आनी पड़ेगी। अब जब मार्केट टाइमिंग एक्सटेंड हो रही है एंड साथ साथ की प्रीमियम्स इतने कम मिल रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ लॉस वगैरह हो रहा है, लेकिन जो पहले पैसा जिस हिसाब से बनता था उतना आप FNO में इतना ईजिली नहीं है, थोड़ा सा टफ रहेगा बनाना। क्योंकि आपको, और एक तो प्रॉपर ये कि आपको सुबह 9 बजे उठना रहेगा, ये बात है। क्योंकि अब मैं साथ साथ जैसे जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब भी मेरी ट्रेडिंग की है एंड सुबह भी मैं चार्ट देखूँ, फिर शाम को भी चार्ट देखूँ, तो पर्सनली थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। एंड फिर साथ में जैसे वीडियोज़ बनाना रहता है, तो सारी चीज़ देख के मैंने थोड़ा अब ये डिसाइड करा थोड़ा ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पर चेंज करना चाहिए। एंड प्लस जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, एक टाइम के बाद, अब 3-4 साल से आप मार्केट देख रहे हो, फिर एक टाइम के बाद थोड़ा बर्नआउट हो जाता है इंसान। तो फिर उसमें क्या होता है, वी विल प्रेफर कि एक्विटी साइड पे आई वुड स्विच, एंड वो भी थोड़ा पोजिशनल साइड पे। क्योंकि मान लीजिए 1 CR है, आपको अगर मान लीजिए 4% भी महीने का रिटर्न निकालते हो FNO में, अगर पूरा सारी मेहनत करके सुबह उठ के सारी चीज़ एनालाइज करके, तो वो साल का अराउंड 4x12 अराउंड 48% का रिटर्न निकल के आता है, राइट। तो 48% का रिटर्न अगर आपको बनाना है, इस वजह से आप मान के चलो कि 30% जो होगा FNO में क्या होता है, बिजनेस इनकम होती है, तो इसमें टैक्स जो है 30% जाएगा, राइट। FNO बिजनेस इनकम में काउंट होता है, तो 30% टैक्स इसके अंदर से निकालने के बाद, तो इसको आप लगभग 1/3 कर लो, तो आप अराउंड 32% का आपका रिटर्न नेट बचता है इसके अंदर आफ्टर फाइलिंग फॉर द रिटर्न्स एंड ऑल। लेकिन अगर आप यही चीज़ इक्विटी में जाते हो, एंड इक्विटी में आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए 50% रिटर्न निकालना है साल का, तो 50% के लिए आपको सिर्फ 5 स्टॉक चुनने हैं जो कि 10% रिटर्न दे सकें, ठीक है। तो हर 3 महीने में आपको एक स्टॉक ऐसा चाहिए जो कि 10% का रिटर्न आपको दे सके। कई बार क्या होगा, 1 महीने के अंदर आपको 10% का रिटर्न दे देगा। एंड स्टॉक्स की जो सिलेक्शन रहेगी, सारी चीज़ रहेगी, उसमें मेरे को थोड़ा लगता है कि इट इज़ वन ऑफ माई फोर्टेज, कि वो मेरा स्ट्रेंथ एरिया है कि मैं कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे सेलेक्ट कर पाता हूँ। एंड उसके बाद फिर वी कैन अर्न लाइक 10% की जगह 10 to 15% भी हम इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं। जैसे विष्णु प्रकाश के अंदर अभी हमने 20% का रिटर्न इसके अंदर निकाला था। तो राइट, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार होता रहेगा, लेकिन मैं ऑन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 10% के अगर मैं 5 स्टॉक्स पे निकाल लेता हूँ साल के अंदर, और उसमें क्या रहेगा, पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। एक टाइम के बाद आपको, जैसा कि आपने अगर डिजिटल ब्लॉगर पे पॉडकास्ट देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम के बाद आप सिर्फ रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते, रिटर्न्स पर यूनिट स्ट्रेस के पीछे भागते हो कि कितना स्ट्रेस लेके आप वो पैसा कमा पा रहे हो। अगर मान लीजिए आपने 50% कमा भी लिया, लेकिन इसके लिए आपको रोज़ उठना पड़ा, रोज़ मेहनत करनी पड़ी, सारी चीज़ रही। लेकिन अगर आप एक्विटी पे स्विच होते हो धीरे धीरे, जैसा कि अगर FNO में 10 to 11%, 10 to 11 पे ही विक्स रहता है, तो एक्विटी पे शिफ्ट होने के बाद अगर मान लीजिए आपके कोई भी निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स भी अगर आप कुछ थोड़े लोअर लेवल्स पे अगर आप ले लोगे, तो वो भी अपने आप में 10% रिटर्न दे जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कुछ HDFC बैंक की मैं आपको बता दूं, अभी जैसे थोड़े नीचे लेवल पे अगर मान लीजिए 1400 से लेकर 1450 की रेंज में अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि क्या पता 2-3 महीने बाद ये 1600 पे भी आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 10 से 15% रिटर्न सिर्फ वॉलेटिलिटी में दे जाएगा आपको,
राइट। एंड अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी बस दिमाग लगा के कोशिश कर ली कि वीकली पे कुछ हैमर कैंडल आपको मिली, या फिर वीकली पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कुछ ब्रेकआउट लेवल आपको दिख रहा है, तो उसमें ऑलरेडी आपको साल में अगर मान लो 12 महीने में हर महीने एक एक स्टॉक लेके भी अगर आप 5-5% रिटर्न भी निकाल लोगे तो भी वो 50% रिटर्न से ज़्यादा हो जाता है। एंड प्लस उसमें आपको पीस ऑफ माइंड भी रहता है, क्योंकि उसके लिए आपको रोज़ सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि मार्केट किधर है किधर नहीं है। आपका एसएल डिफाइंड है, आपका टारगेट डिफाइंड है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिटर्न घूम फिर के सेम ही आ जाएंगे। एंड इसके अंदर क्या हो रहेगा कि 15% टैक्स है। एक्विटी के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज़ 15% टैक्स, और एंड अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो 10% है, बट हम लॉन्ग टर्म पे भले ही अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन 15% कहाँ और 30% कहाँ, 30% एफएनओ में लगता है। तो आपको उतना भी नहीं कमाना है। अगर आप नेट रिटर्न्स की बात करोगे तो 15% ही जाएगा इसके अंदर, तो आपका नेट 38% के अराउंड यहाँ पे बन सकता है। एंड प्लस एक बेनिफिट और इसके अंदर हो जाता है, मान लीजिए आपने कुछ एक्विटी ली, जैसे मान लीजिए मैंने विष्णु प्रकाश के शेयर लिए या फिर CDSL खरीदा, HDFC खरीदा, उसको अब मैं प्लेज करके उसके ऊपर मार्जिन लेके, एंड अगर मेरे को कभी लगता है, मान लीजिए कोई कंपल्शन नहीं है मेरे को रोज ट्रेड करने का, लेकिन कभी कभी ऐसा हो लगता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट एक वन डायरेक्शन मूव दे चुकी है, मान लीजिए ऐसे एक शार्प फॉल दे चुकी है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि थोड़ा सा एक साइडवेज दिन आएगा। तो उनमें 2-3 दिन मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करके थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी मैं अर्न कर सकता हूँ। तो 4-5 दिन और अगर मेरे को ट्रेडिंग करना रहा, मान लीजिए 12 बजे के बाद कुछ मोमेंटम पकड़ना रहा, कि एक्सपायरी वाले दिन जनरली आता है 12-1 बजे के आसपास मोमेंटम, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। एंड प्लस पीस ऑफ माइंड रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं मार्केट के अंदर एंगेज भी नहीं रहूँगा, एंड प्लस रिटर्न्स भी अच्छी चीज़ आती रहेगी। तो धीरे धीरे अब मैं ट्रेडिंग स्टाइल जो है इस तरफ ही शिफ्ट करता जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम थोड़ा पोजिशनली चीज़ों को ट्रेड करें एंड थोड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ रिटर्न बनाएं। जैसे मान लीजिए 1 CR पे आपको एट द एंड साल में आपको कितना, बस 50 लाख की तो बनाना है, तो 50 लाख अगर आपको बनाना है 50% रिटर्न की अगर मैं बात करूं, तो आप एफएनओ में रोज़ सुबह उठ के सारी चीज़ करके ब्रोकरेज दे के एंड प्लस आपका पीस ऑफ माइंड भी ख़राब हो, उससे बेटर है कि आप 4-5 स्टॉक्स में लगा के उसमें 20-20 लाख रुपए या फिर 1-1 CR लगा के आप उससे भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, राइट। तो वो सेम एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट वो सेम ही बनेगा, बट इसमें क्या होगा कि इसमें रिटर्न्स पर यूनिट स्ट्रेस काफ़ी अच्छा है, एंड प्लस इसमें आप अपने जॉब पे फोकस कर सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। मान लीजिए आपकी कभी शादी वगैरह हो गई, उसके बाद आप फैमिली के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हो, सारी चीज़ मतलब उसमें रहेंगी। तो ये एक मेरे को थोड़ा काफ़ी वाइबल ऑल्टरनेटिव लगता है एज ऑफ राइट नाउ जो मार्केट सिनेरियो बन रहा है। वापस से अगर मान लीजिए विक्स 15 के ऊपर आता है तो मैं वापस से फिर एफएनओ में शिफ्ट हो जाऊँगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 के ऊपर विक्स अच्छा रहेगा, हमें अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे, तो फ्री का पैसा मार्केट में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब तक कि विक्स नीचे है तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टाइल अभी चेंज कर रहा हूँ। रिटर्न हमारे एक सेम कांस्टेंट रहने चाहिए, लेकिन हमारा जो है लाइफ के तरफ भी अपने को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, राइट। तो मैं इस वीडियो से यही बताना चाह रहा था आपको कि फॉर द टाइमिंग आपको भी थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग स्टाइल पे देखना चाहिए कि क्या सच में एफएनओ इज़ वर्थ इट और नॉट, और वो भी 10 या 11 के विक्स पे। या तो आप ऑप्शन बाइंग में इतना अच्छा कर रहे हो कि आपको फिर ज़रूरत नहीं है, और मैं ऑप्शन बायर हूँ नहीं, मेरे लिए वो थोड़ा साइकोलॉजिकली सूट करता नहीं है। टारगेट मैं कहाँ रखूँ, कहाँ पे एसएल रखूँ, एंड 3-4 बार लगातार एसएल देना मेरा जनरली काम नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा आया था। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग में ही प्रीमियम कम रहेंगे तो फिर वो इट इज़ नॉट वर्थ इट, राइट। तो फिर मैंने भी फोकस करना अब थोड़ा इक्विटी साइड पे शुरू कर दिया, तो हम टेलीग्राम चैनल पे भी थोड़ा इक्विटी की कॉल्स ज़्यादा देंगे रादर देन कि एफएनओ की। कुछ अगर अच्छा लगेगा तो वो मैं अपने आप डाल दूंगा कि हाँ बैंक निफ्टी में आज ये वाली कॉल या पुट अच्छी लग रही है, तो वो आप अपना प्लेज करके भी रिटर्न कमा सकते हो। तो मान लीजिए प्लेज करके भी आपने साल का भी 5% कमा लिया, एंड प्लस आपने 40-45% इक्विटी से कमा लिया, तो वो ऑटोमेटिकली 50% से ज़्यादा का रिटर्न आपके पास आ जाता है, राइट। तो हम चीज़ों को थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, जितना सिंपलिसिटी आप अप्रोच करोगे मार्केट को उतना पैसा फिर मार्केट आपको बना के देगी, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।